बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की जय। जलेन शीतलीकरणं पुष्पयक्षादिवन्दनात् ॐ नन्दनन्दनाय नमः यशोदानन्दनाय नमः गोपीजनवल्लभाय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः हंसहंसाय नमः परमहंसाय नमः। आरार्तिज्ञं निवेदयामि आरार्तिज्ञं प्रतिगृह्णामि। आरती लेकर के हाथ धो लें। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा हाथ में अक्षत फूल लेकर के पुष्पांजलि अर्पण करें। ओम यजेन यमयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्यदेहनाकं महिमानः सचन्द चन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नन्दनन्दनाय नमः यशोदानन्दनाय नमः गोपीजनवल्लभाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तानुरागी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हरि ध्येयं सदा परिभवा नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम्। भृत्यार्थिहं पडतपालभवाधिकोतमो वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशीविभूषितकरार नवनीरगाभा पीताम्बरा गरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे तू बलभागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारण करना, सो तेरे पूजा में या सदा भरो, श्री पवन कुमार। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की चंडिका मैया की, वीर बजरंग बली की, भोलेनाथ बाबा की। आइए कुछ क्षण मेरे साथ पूर्व की भांति आप सब भगवत नाम संकीर्तन का आश्रय लें। इसके बाद पंचम दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। सत्ताईस साल से भरोसे का सिर्फ एक नाम, रीजेंसी हॉस्पिटल। भरोसा नन्ही किलकारियों का।
भरोसा तजुर्बेदार धीमे कदमों का, भरोसा हर परिवार का, भरोसा पूरे कानपुर और उत्तर प्रदेश का। रीजेंसी हॉस्पिटल, आपके भरोसे का स्पेशलिस्ट। श्री कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की ऐसा जयकारा लगाएं कि मां चंडिका तक तो हम सबकी आवाज पहुंच जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, चंडिका मैया की जय, सद्गुरु भगवान की जय, हरि सरकार की जय, सच्चे महाप्रभु की जय।
परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा भक्त जन मानस निवासाय रामचंद्राय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तंडुत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिमा मूर्ति श्रीमद्भागवत ज्ञान महायज्ञ पुराण में आवाहित 33 कोट देवी देवताओं के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम नमन। भक्तिमयी करुणामयी श्रद्धामयी माताएं एवं गोलोकवासी श्री गंगादत्त पांडे जी, धर्मपत्नी श्री मालती पांडे जी, अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षित जी के रूप में यहाँ विराजमान, सादर उनके चरणों में मेरा नमन। भक्त स्वरूप भक्तजन वृंद, समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी, आए हुए सभी अतिथि अभ्यागति एवं बाबूजी जो रायबरेली से आए हैं, ये हम सब के जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के जब पूर्ण उदय होते हैं तो प्रभु की ऐसी कृपा, हम सबको ठाकुर जी की कृपा और पितर देवताओं के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से ऐसे बड़े यज्ञों का करने का हम सबका सौभाग्य पूर्ण उदय होता है। कल कन्हैया का प्राकट्य दिवस हुआ है। नंद भवन में कल तो जन्म की सारे गोकुलवासी, सारे वृंदावनवासी भगवान से, ठाकुर जी के आने से बहुत प्रसन्न थे। नंद बाबा तो इतना प्रसन्न थे कि सारे ब्रजवासी गोपिकाएं सब बधाई लेकर के नंद भवन में आती हैं और नंद बाबा नाई को बुलाते हैं और नाई से कहते हैं कि लाला की बधाई पूरे गोकुल में और ब्रज मंडल में सबको जाकर के बता दो। कल जो जन्म में भगवान के गोपिकाएं नहीं उपस्थित हो पाई थी, कल तो सारे देवी देवता 33 कोट सारे देवता हर्ष के मारे पुष्पों की बारिश, शंखनाद घड़ियाल सुंदर बज रहे थे, लेकिन कुछ गोपिकाएं नंद भवन में बधाई नहीं दे पाई थी। सारे गोकुल के
जितने ग्वाल बाल हैं, गोपिकाएं हैं, कोई दही लेके जा रही है, कोई मक्खन लेके जा रही है, कोई मिश्री लेके जा रही है, बढ़िया सज धज करके। जैसे यहाँ माताओं को विगत हम 4 दिवस से बोल रहे थे कि आप सब भी ऐसे ही भगवान के जो राधा रानी के की आपके सबके ऊपर कृपा हुई है, वैसे ही वस्त्र सब आप भी धारण करके आए, खूब सज बज के आए। जब हम किसी मंदिर में, देवालय में जाएं तो और खूब सज बज के जाना चाहिए। ये नहीं कि एकदम अपना स्वरूप जो है भगवान के सामने, भगवान तो चमकते हैं हर समय, और वो भी चाहते हैं कि हमारे भक्त भी हमारे सामने जब आए तो ऐसे ही सज बज करके सारे ब्रजवासी। एक ग्वाला पहुंचा नंद भवन में, बाबा से कहता, बाबा जरा लाला का मोड़ो हमको दिखाई दो। बाबा बोले, हम तो अभी देखे ही नहीं है, तो को क्या दिखाई देगी। अब सब बोले, बाबा आज तेरे को नाचना पड़ेगा। बाबा कहीं हमको तो नाचना नहीं आए लाला। ग्वाल बाला बोले कि हम सब जैसे नाचेंगे वैसे बाबा तुमको भी नाचना पड़ेगा। और नंद भवन में सारे ग्वाल बाल गोपिकाएं मंगल गीत गा रही हैं, सुंदर नृत्य कर रही हैं, मधुर मधुर अपने गानों के द्वारा भगवान को देखने के लिए नंद भवन में बहुत बड़ी भीड़ उपस्थित हो गई। सारे ग्वाल वाला नंद भवन में बाबा को नचाने लगते हैं। तब तक एक गोपिका दही लेकर के आती है और नंद भवन में देखती है तो सारे ग्वाल बाल और बाबा नृत्य कर रहे हैं। उसकी दृष्टि नृत्य के तरफ चली जाती है और जैसे ही उसकी दृष्टि नंद भवन में नृत्य की तरफ जाती है तो जो गागर लिए रहती है सर पे मटकिया, वो धड़ाम से फूट जाती है और सारा दही बाबा नंद के ऊपर सारा पड़ जाता है। बाबा का शरीर सारे दूध दही से, और नंद भवन के अंदर क्षीर सागर हो गया। इतना दूध दही सब ग्वाल वाले डाले कि सब क्षीर सागर हो गया। तो नंद भवन में हम सब भी चले और हम लोग भी एक बधाई। कल तो हम सब जन्म भगवान के प्राकट्य महोत्सव की लीला, जन्म में हर्ष में उनके आने की सब नृत्य गान कर रहे थे और आज हम सब नंद भवन में चल रहे हैं। इसीलिए आइए हम सब भी जैसे गोप गोपिकाएं ग्वाल वाले सब नृत्य भगवान का कर रहे हैं सुंदर, ऐसी झांकी अद्भुत छवि हुई है नंद भवन की। मानो स्वयं जो है परात्पर परमेश्वर अकलेश्वर ब्रह्मांड के नायक त्रिभुवन के नायक पधारे हैं। उनके दर्शन के लिए सारे देवता लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे गोपिकाएं वहां पे दौड़े दौड़े जा रहे हैं। 84 कोस में ब्रज में कहीं भी जो भी गोपिका सुनती है एक दूसरे से कहती, बहन तू कहाँ जा रही हो? तो गोपी बोली, अरे नंद भवन में जा रही हूँ। कहाँ हो? अरे नंद भवन में 90 वर्ष में नंद बाबा के लाला हुए, तो हम भी चलेंगे। वो भी अपनी 109 साल की बुढ़िया वहां पहुंचती है, सुंदर लहंगा पहन करके, सुंदर अपना श्रृंगार करके। देखिए कितना भाव है भगवान के आने पे। पूरे गोकुल में उत्साह, मानो चारों तरफ से एक अमृत बरस रहा है। ये परमात्मा की कृपा है। जब जब परमात्मा का प्राकट्य इस भूमि पे आता है तब तब कुछ हम सब के लिए कल्याण के लिए हो आते हैं। इसीलिए बाबा गोस्वामी भी कहते हैं कि बड़े भाग
मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। ये हमारे बड़े भाग हैं। नहीं 84 लाख योनियों में पशु पक्षी कीट पतंग कुछ भी हमको प्रभु बना सकते थे। तो मानव शरीर मिला है। मानव शरीर क्यों मिला है? खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है। ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीवन मिला है। इसलिए ऐसा करें कि भगवान के प्रति आप सबका इतना प्रेम रहे, अनुराग रहे कि जन्म जन्मांतर में प्रभु की कृपा आपके ऊपर होती रहे और ऐसे ही आपको ये मानव जीवन प्रभु देता रहे। आइए हम सब भी नंद भवन में चलते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे बिहारी जी, बाके बिहारी लाल जी, हम सब के ऊपर भी कृपा ऐसे बरस। आइए इसी के साथ एक बधाई गीत सब लोग ऐसे नहीं देखना है, ऐसे देखा जाएगा। एक बुढ़िया बताए कि 109 साल की है और भगवान के दर्शन के लिए कैसे सज-बज करके जाती है और वो नृत्य करती है। सोचिए 109 साल की बुढ़िया और आप लोग ताली भी नहीं उनके आने पे बजा रहे हैं। चलो नंद घर दैया लाला हुआ, चलो दैया लाला हुआ, अपने हृदय में उसकी मूर्ति को बैठाएं, तभी परमात्मा आप सबका कल्याण करेगा। चलो नंद घर लाला हुआ, चलो नंद घर लाला हुआ, सखी ब्रज के सब बाहों के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब बाहों के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब बाहों के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब बाहों के दिल में खुशहाल। भैया गर्दन में डाल नाच दे दे के ताल, भैया गर्दन में डाल नाच दे दे कर ताल। आज नंद को उजाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। ओ लाला हुआ मुरली
सब हिल मिल के बाल करे जय जय गोपाल, सब हिल मिल के बाल करे जय जय गोपाल। बाजे संत घड़ियाल जन्म लीनो नंदलाल, बाजे संत घड़ियाल जन्म लीनो नंदलाल, बाजे संत घड़ियाल जन्म लीनो नंदलाल, बाजे संत घड़ियाल जन्म लीनो नंदलाल। झूले अंगना में ओ झूले अंगना में सोना मिला। बोले भैया हमको तो चांदी मिला। तो तेरे को किस गेट नंबर पे सोना मिला? तो एक बाला बोल रहा गोपी कि हमको तो 5 नंबर गेट में सोना मिला। अरे भैया वो तुरंत चांदी वहीं पे फेंक दिया और फेंक करके तुरंत 5 नंबर गेट पे गया और वहां से क्या लेके आया? सोना। सोना लेके आया तो तीसरा मिला रास्ते में। बोला तुमको क्या मिला? बोला हमको तो सोना मिला। अरे भैया हमको तो चांदी मिली। तो तुमको सोना किस नंबर पे मिला? बोला 5 नंबर पे। तो वो भी गया 5 नंबर पे सोना ले आया। और छठवां जब जाता है तो कहता है भैया हमको तुमको क्या मिला? बोला हमको तो मोतियों का हीरो का हार बाबा दिया। सोचिए आज नंद भवन में आह्लाद इतना बड़ा उमड़ गया कि नंद बाबा के सामने जो भी अन्न धन मिला सब कुछ लुटा रहे हैं। इसलिए आप सब भी नंद भवन में बैठे हैं। ये नंद भवन है, माँ चंडिका का स्थान है, जहाँ पर पितरों का आशीर्वाद है, जहाँ पर भोलेनाथ का आशीर्वाद है, उसके भवन में बैठे हैं। और फिर यहाँ बिहारी जी आकर के स्वयं बैठे हुए हैं। तीर्थराज प्रयाग भी आकर के यहाँ आए हुए हैं। सोचिए गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी की जहाँ धारा बहती है वो भी स्वयं आए हुए हैं। बद्री विशाल से एक संत जी का भी आगमन हुआ है। आप सब दर्शन देखे हैं। इसलिए आप सब भाव के द्वारा करिए। हमको तो लगता है कि आप खाना नहीं खा के आए क्या? आप लोग नहीं खाए क्या? जो लोग खाए हो जरा हाथ उठाए। अच्छा इतने लोग नहीं खाए, ठीक है। नंद भवन में है, शाम के हम भैया जी से बोलेंगे ना सारी व्यवस्था ऐसा चकाचक करेंगे आप सबकी कि आप भी सब चकाते जाएंगे। चलो
तालियों के साथ ओ नंदी भयो नंदी भयो जय कन्हैया लाल नंदी भयो नंदी भयो जय कन्हैया लाल ओ नंदी भयो नंदी भयो जय कन्हैया लाल नंदी भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की ओ नंदी भयो नंदी भयो जय कन्हैया लाल की नंदी भयो नंदी भयो जय कन्हैया लाल ओ नंदी भयो नंदी भयो जय कन्हैया लाल नंदी भयो नंदी भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की ओ हाथी ने घोड़ा ने और ने गोपाल की हाथी ने घोड़ा ने और ने गोपाल ओ नंदी भयो नंदी भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल भयो जय कन्हैया लाल ओ नंदी भयो नंदी भयो जय बोलिए श्री कृष्ण भगवान की कितना परम सुंदर आनंद हम सबको भी प्राप्त हो रहा है, इसलिए कि बिहारी जी कितने सुंदर सज बज करके बैठे हुए हैं। आप सब भी प्रभु का दर्शन मन से करिए और अपने हृदय में उनको स्थान दीजिए। जो हमारे अंदर क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष ये सब अव्याप्त है, इसको दूर करिए। ये दूर कैसे होगा? जब किसी गुरु स्थान में जाएंगे, जब सत्संग में जाएंगे, जब माँ चंडिका के स्थान पे जाएंगे, जब उनकी दृष्टि पड़ेगी, तब आपके सब दुख ये नितांत दूर हो जाएंगे। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नंद भवन का उत्सव देख करके एक दिन नंद बाबा विचार बनाते हैं कि 1 साल हो गया और कंस को कर देने अभी नहीं गए, और अगर कंस को कर देने नहीं जाऊंगा तो कुछ ना कुछ फिर षड्यंत्र रचेगा। तो कर देने के लिए नंद भवन से बाबा मथुरा जाते हैं और मथुरा में पहुंच करके कंस को कर देते हैं। और जैसे ही कर देते हैं तो वसुदेव और देवकी दोनों कारागार में थे। देखिए यहाँ भी प्रभु की कृपा देखिए कि हम सब जब हम मित्र के ऊपर कोई आपदा आती है तो उसका साथ सब छोड़ देते हैं। जैसे कल आप सब गज और ग्राह की कथा श्रवण किए हैं कि गजराज के पास सब कुछ पूरे अपने झुंड के साथ गया था, लेकिन परिवार में उसका साथ कोई नहीं दिया। न पुत्र दिया, न बेटा दिया, न पुत्री दिया, कोई भी परिवार का गजराज को साथ नहीं दिया। कौन दिया? कौन दिया? परमात्मा ने दिया। तो हम सबको भी जब हमारे मित्र के ऊपर कोई आपदा आवे, कोई उसके ऊपर दुख आवे, तो उसके दुख में भी जरूर सम्मिलित होना चाहिए। चाहे आप सुख में न जाइए, लेकिन एक बार दुख में उसके यहाँ जरूर जाइए। ये न मानिए कि हमसे उसकी मित्रता नहीं है, हम उसके दरवाजे पे क्यों जाएं, ऐसा नहीं है। इसलिए आप जब वहाँ पे जाएंगे तो वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन परमात्मा तो देख रहा है जो ऊपर बैठा है कि देखो इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन तब भी दुख आने पे ये हमारे यहाँ, हमारे भक्त के यहाँ गया। ऐसे ही जब नंद बाबा वसुदेव से मिलते हैं तो
प्रणाम करते हैं और जैसे ही जय जय राम कह करके बोले, बाबा नंद बाबा बोले कि वसुदेव जी आप कैसे हैं। और जैसे ही वसुदेव जी को देखे तो बड़े दुखी हुए। बाबा को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ओ जे न मित्र दुख होई दुखारी, जे न मित्र श्रम होई दुखारी, नहीं विलोकन पातक भारी, नहीं विलोकन पातक भारी, निज दुख गिरीशम कर रजनियाना, निज कर दुख सम रजगिरी गाना, मित्र दुख रज मेरु समाना, जे न मित्र दुख होई दुखारी, नहीं विलोकत पातक भारी, नहीं विलोकत पातक भारी। बाबा वसुदेव को देख करके बहुत दुखी होते हैं और राम राम कहते हैं, एक दूसरे का हाल लेते हैं। और वसुदेव जी बहुत बड़े धर्मनिष्ठ थे, बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनके मन में शंका होने लगी कि कहीं बाबा के पास कोई आपदा न कहीं हो। तो बाबा को कहते हैं कि बाबा शीघ्र तुम जाकर के नंद में भवन जाओ और ना आ जाए। वसुदेव जी इतने बड़े ज्योतिषी थे, इतने बड़े धर्मनिष्ठ थे कि वो शीघ्र जान गए कि कुछ ना कुछ आपदा लल्ला के ऊपर आने वाली है। बाबा तुरंत जो है माला अपने लिए, अब माला सटकाते हुए ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते कहते तुरंत जो है गोकुल पहुँचे। और गोकुल पहुँचे, जब देखे वहाँ तो एक जो है कंस की बहन थी पूतना। पूतना का मतलब जिसके कोई पुत्र ही ना हो वो है पूतना। अब पूतना वहां कंस का आदेश हुआ कि बहन इस ब्रज कोश में और गोकुल में जितने भी 3-4 महीने के बच्चे हों उनको जाओ और सबको जय सिया राम कर दो। पूतना गई, जैसे ही गोकुल पहुंचती है तो रास्ते में देखती है कि सब गोपियां सज भजक के नंद भवन की ओर जा रही थी। एक से पूछी कि बहन तू कहाँ जा रही है? तब वो कहा कि हम तो नंद भवन जा रहे हैं। बोले क्या हुआ वहाँ? अरे बोले 90 वर्ष की अवस्था में नंद बाबा के लाला हो तो बधाई देने जा रही हो। बोले हम भी चलेंगे बहन। और वो भी पूतना राक्षसी बालघातनी रुधिर को पान करने वाली, उसके ये लक्षण थे। छोटे छोटे बच्चों को मारती थी और उनको मार करके उनका रक्त जो है पी जाती थी। अब कंस का आदेश था कि ब्रजकोश में गोकुल में जितने भी ग्वाल बाला जो भी बच्चे पैदे हुए हैं उनको जाकर के सबको जय सिया राम कर दो। अब वो भी उन्हीं गोपिकाओं के साथ और नंद भवन की ओर चल देती है। और नंद भवन में पहुंचती है तो देखती है वहाँ सब गोपिकाएं बधाई लेकर के लाला को देखने के लिए पहुंचती है। और ये भी पहुंच जाती है। यशोदा मैया सभी गोपिकाएं बधाई दे करके चली जाती हैं और ये अकेली बचती है वहाँ पे।
जैसे ही यशोदा मैया की नज़र इनके इस पूतना के ऊपर पड़ती है तो पूछती हैं कि यशोदा मैया कि बहन तू कहाँ से आई? अरे बोले कि हम तेरे फूफा की बहन की मौसी की लड़की हूँ, और जब मैं सुना कि तेरे नंद भवन में 90 साल में लल्ला हुए तब मैं भी बधाई देने को आई हूँ। यशोदा मैया बहुत भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, संतों के प्रति उनका अगाढ़ प्रेम था और इतना उत्साह था कि चलो ठीक है बहन, तो ऐसा करो तुम जो है मेरे लल्ला को सोए रहे हो और लल्ला को देखती रहना और मैं अंदर जा कर के कुछ काम कर आ रही हूँ। जैसे यशोदा मैया अंदर गई और वो पूतना बालघातनी बिस्कुट कालकूट अपने स्तनों पे लगा करके गई थी भगवान को जहर पिलाने। सोचिए, जो परमात्मा सारे संसार को रक्षा करता है उस परमात्मा को वो मारने गई। जैसे ही लल्ला के तरफ जाती है तो भगवान आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद कर लेते हैं और ध्यान में हो जाते हैं। ध्यान में जैसे गए भगवान पहले हंसे और हंस करके भोले बाबा से मन ही मन अंदर कहे कि भोले बाबा, जब कालकूट निकला था तो उस समय आप ही पान किए थे विष, तो इस समय भी आइए। अब जैसे ही अपने गोद में लेती है पूतना और भगवान को कालकूट विष अपने स्तनों में जो लगाए हैं उसको पान कराती है। जैसे ही पान कराती है तो भगवान पहले उसका विष पान करते हैं। विष पान करने के बाद फिर उसका दुग्ध पान करते हैं और दुग्ध पान करते करते जब दूध पान कर लेते हैं तो भगवान उसका रुधिर पान करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही रुधिर पान करना शुरू करते हैं पूतना लेकर के आकाश की तरफ चली जाती है। अब इधर आकाश की तरफ जैसे ही लेकर के गई और भगवान इतना विशाल काय रूप रख गया कि बता रहे हैं कि गोकुल से मथुरा के बीच की जितनी रास्ता की दूरी थी, जब वो गिरी धड़ाम से तो जितने वृक्ष थे और फल पौधे जितने वृक्ष लगे थे सब टूट करके गिर गए और अब भगवान उसके ऊपर बैठे हुए और खेल रहे। खेलते खेलते जब इधर आवाज आई तो यशोदा मैया के कानों आवाज गई और यशोदा मैया देखा पलना में तुरंत जाकर के कि लल्ला नहीं है। अब तो बहुत संकट में पड़ गई कि फिर लग रहा है कुछ ना कुछ आपदा मेरे लल्ला के ऊपर आ गए। लल्ला कहाँ गए, लल्ला कहाँ गए? वो बाहर आई, देखी कुछ नहीं। तब ग्वाल वाले सब जो गोप थे मैया से बोले कि मैया, एक विशाल काय शरीर की स्त्री आई थी और वह लल्ला को लेके आकाश लोक को गई और जैसे ही धड़ाम से गिरी पृथ्वी पे उसका प्राण छूट गया। बोली कहाँ है, चलो देखें। तो यशोदा मैया तुरंत जाती हैं और लल्ला को देखती हैं तो भगवान बाल रूप में वो बालघातनी के ऊपर बैठे हुए हैं। यशोदा मैया तुरंत गोद में उठाती है और उठा करके जैसे ही अपने हृदय से लगाती हैं
और उधर नंद बाबा जो है मथुरा से गोकुल की रास्ता में जब आते हैं तो देखते हैं विशाल का एक शरीर पड़ा हुआ। अब नंद बाबा भी दौड़े दौड़े गए। जब नंद भवन गए देखे तो वहाँ लल्ला नहीं। यशोदा मैया तो तब तक एक गोप गया और बाबा नंद को बताया कि बाबा तेरे लल्ला को एक बहुत विशाल काय की गोपी आई थी, गोपी का रूप धारण करके और लल्ला को लेकर के गई और उसका प्राण चले गए, चलो देखिए आओ। तो नंद बाबा भी वहाँ गए और देखे तो विशाल काय शरीर उसका पड़ा था। हजारों वृक्ष टूट करके उसके नीचे पड़े थे। अब ये हो कि इसका प्राणांत तो हो गया है, लेकिन ये सारी रास्ता जो मथुरा और गोकुल की है सबको बंद कर दिया। नंद बाबा तुरंत सभी ग्वाल वालों को बुलाए और बोले सब लोग कुल्हाड़ी और फरसा लेकर के आओ। जैसे ही सब ग्वाल वाला कुल्हाड़ी और फरसा चाकू लेकर जाते हैं तो पहले हाथ काटते हैं, बड़े बड़े हाथ। बोले क्या करें? बोले जो वृक्ष हैं इसी में डालो। पहले दोनों हाथ सब कुल्हाड़ियों से खंडन किए और शरीर को इसके बाद उसमें आग लगा दिए। अब कई संतों के बहुत मत निकलते हैं कि भगवान आंख क्यों बंद किए। आंख इसलिए बंद किए कि वो थी बाल घातनी, छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली। अगर परमात्मा की दृष्टि उसके ऊपर पहले पड़ जाती तो उसका मोक्ष वहीं पे हो जाता, तो भगवान सारा खेला ना हो पाता। इसलिए कई संतों के कई मत यहाँ पे आते हैं। अंत में पूतना को भगवान देखिए कितने दयालु हैं कि जहर पिलाने गई थी, लेकिन परमात्मा कितना दयालु है, उसकी भी सदगति दिया। कैसी माँ जैसी। कुछ लोग बोले कि ये बताइए वो तो कालकूट विष लगा करके आई थी जहर, और आप भी उसकी सदगति दे दिए। तो भगवान बोले कि यशोदा माँ जैसे दूध हमको पान कराती है दुग्ध, वैसे ही मौसी का मतलब क्या होता है? जो माँ जैसी हो वो है मौसी। भाई माँ के और मौसी में कोई अंतर नहीं होता ना, तो माँ जो जैसी है वही है मौसी। अब भगवान उसको सदगति देते हैं जैसे माँ जैसी। एक दिन जब उसकी मुक्ति हो जाती है तो सारे ग्वाल बाल ब्रजमंडल में अब गोपिकाएं कोई ना कोई उलाहना लेकर के भगवान के नंद भवन में पुनः पहुंचती हैं। तो जरा एक दिन भगवान को यशोदा मैया तुरंत गौशाला ले जाती हैं और गौशाला में गाय के गोबर से, गोमूत्र से उनका झाड़ा पूंछा से झाड़ा गाय के लगवाती हैं। और जैसे ही लगवाती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे लल्ला को कुछ हो गए हो। और देखिए आज जब हमारा बच्चा बीमार होता है तो हम सबसे पहले कहाँ ले जाते हैं? किसी कहते हैं गांव में वो फूंक डाल रहा है उसके पास ले चलो, वो झाड़ देगा। वो क्या झाड़ देगा? आप लोग जो प्रत्यक्ष देवता हैं, गौ माता, 33 करोड़ देवी देवताओं का जिनके अंदर वास है, उनके पास ले जाइए। जब आप कहते हैं ना नजर लग गई, लग रहा है हमारे बच्चे को, तो नजर झड़वाने किसी ऐसे के पास कर जाते हैं, वो क्या झाड़ेगा? उसको क्या आता है? जो प्रत्यक्ष देवता गौ माता बैठी है घर में आप सबके, ले जाइए, थोड़ा सा उसके गोबर लगा दीजिए, थोड़ा सा उससे गोमूत्र का
से उसके ऊपर 4 बूंद डाल दीजिए और देखिए उसकी रोग दोष बीमारी सब टोना डीठ जितना है सब रुक जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम झड़ाने ले जाते हैं यहाँ, कहते हैं फलाने यहाँ नेवतिया वैद्य बना हुआ है, उसी के पास ले जाओ झड़वा लाओ। जब वहाँ नहीं ठीक होता तब फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जो सबसे बड़ा डॉक्टर घर में है उसका ध्यान नहीं है, जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवता है, 1-2 नहीं है, 33 कटो रोम रोम में अंग अंग में गो माता के। इसीलिए सत्य सनातन धर्म में भगवान गोपाल देखिए, कृष्ण जो है अभी आएगा आगे प्रसंग, गायों के लिए उन्होंने भगवान को अपना बाल रूप में गायों को जंगल चराने चले गए। ये सब कथाएं आगे आएंगी भगवान की। और जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो पूतना एक सक्ता भंजन नाम का राक्षस आता, दैत्य, और वो सक्टासुर बन करके पहुंचता है। जैसे ही नंद भवन में पहुंचता है तो भगवान मैया जो है लल्ला को एक गाड़ी बैलगाड़ी बाहर खड़ी रहती है, उसी में पलना को बांध करके और अंदर चली जाती है। तब तक वह सक्टासुर आता है और बैलगाड़ी में बैठा करके भगवान को ले जाता है। और आकाश लोक में जैसे ही जाता है तो भगवान पहले गोकुल में और सारे वृंदावन भगवान गोकुल में जाते हैं, उसके ऊपर बैठ करके चारों तरफ घूमते हैं। और घूम करके जैसे ही वो आकाश लोक को ले जाना चाहता है, एक लात मारते हैं, पूरी गाड़ी सहित धड़ाम से गिरता है। आगे चल करके तृणावर्त नाम का एक राक्षस आता। देखिए भगवान जेल में प्रकट हुआ है और वहीं से आपदाएं शुरू हो गई। अब जो है तृणावर्त नाम का एक राक्षस आता है, भयानक तूफान बन करके आता है और वो भी भगवान का पलना सहित उड़ा करके आकाश लोक में ले जाता है। और जब मथुरा तरफ ले जाता है तब भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अंत में 1 साल बीतता है और भगवान का ये 1 साल हो गया है। तो वसुदेव जी गर्गाचार्य जी को, भाई गर्गाचार्य जी यदुवंशों के पुरोहित थे, कंस के यहाँ रहते थे मथुरा में। तो वसुदेव जी सोचे कि अब 1 साल हो गया है, इनका नामकरण कर दिया जाए। गर्गाचार्य को धीरे से बुलाते हैं और वसुदेव जी जैसे ही गर्गाचार्य को बुलाते हैं और धीरे से बोलते हैं कि आप गोकुल जाइए और दोनों बालकों का नामकरण कर दें। तो गर्गाचार्य बहुत डर जाते हैं, बोलते हैं कि अगर हम तो यदुवंशियों के कंस के पुरोहित हैं और कंस के पुरोहित हैं हम, और अगर कंस जान जाएगा तो हमको भी जेल में डाल देगा। वसुदेव जी कहते हैं कि आप बहुत धीरे से जाइए कि कोई जान ना पाए, और जाकर के गोकुल में दोनों लल्लाओं का नामकरण करिए। जैसे ही गर्गाचार्य जी गोकुल पहुंचते हैं तो नंद बाबा देखते हैं, बहुत स्वागत करते हैं
आइए, गर्गाचार्य जी प्रणाम करते हैं, आसन देते हैं, प्रात प्रक्षालन करते हैं, उनके चंदन टीका फूल मालाओं से पूजा करते हैं और कहते हैं प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ। तभी गर्गाचार्य कहते हैं कि हम वसुदेव जी ने हमको भेजा है कि आप जाइए और दोनों लल्लाओं का जो है नामकरण करिए आइए। तो ऐसा करिए। नंद बाबा बोले कि आप गौशाला चलिए और गौशाला में गर्गाचार्य जी को लेके जाते हैं, वहाँ आसन लगाते हैं और गर्गाचार्य जी आसन में आसन ही बैठ जाते हैं। और इधर नंद भवन में बाबा जाते हैं और रोहिणी और यशोदा को बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा त्रिकालदर्शी, जिनको वेद वेदांतर का ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञान है, ब्राह्मण देवता आए हुए हैं मथुरा से। जैसे ही मथुरा सुनती हैं यशोदा मैया तो बहुत आश्चर्यचकित मानती हैं कि मथुरा से फिर न कोई दूत के रूप में आया हो। तो बाबा से कहती कि बाबा गर्गाचार्य जी जो आए हैं ब्राह्मण देवता, उनको आप ठीक से पहचानते हैं? बाबा बोले हाँ, वसुदेव जी ने ब्राह्मण देवता को यहाँ पर भेजे हैं कि जाओ नामकरण करके आओ। तुरंत दोनों मैया दोनों लालाओं को अपने अपनी गोद में लेकर के जाती हैं, लेकिन पहले दोनों आपस में बात करती हैं कि देखेंगे ये बाबा केवल टीका चंदन माला धारी वाला ही है, झूठे माला सटकाए रहे हो है कि कुछ ज्ञान भी है। तो रोहिणी यशोदा मैया अपने लल्ला को रोहिणी के गोद में दे देती है और रोहिणी के लल्ला को यशोदा मैया अपने गोद में ले लेती है। अब जैसे ही गौशाला में पहुंचती हैं तो गर्गाचार्य जी की दृष्टि पड़ती है तो देखते मान गर्गाचार्य जी ध्यान में हो जाते हैं। ध्यान में बैठ गए गर्गाचार्य जी। इसलिए परात्मा परमेश्वर ब्रह्मांड नायक का दर्शन जैसे ही किए, उनकी दृष्टि पड़ी तो भगवान ध्यान में हो गए। अब गर्गाचार्य जी ध्यान में बैठे हैं, 1 घंटा हो गए। जैसे ही 1 घंटा समय व्यतीत हुआ, बाबा की गर्गाचार्य जी की आंख ही नहीं खुल रही। तो यशोदा मैया कहे बाबा देखो, बाबा को कुछ होए तो न गए हो। धीरे से रोहिणी से बोल रही हैं। तो रोहिणी मैया जा कर के धीरे से देखती हैं कि बाबा कहीं ऐसा तो नहीं कि जय सिया राम यहाँ हो गए हो, ये भी एक लांछन हम लोगों को लग जाए। तो यशोदा मैया, अरे बाबा तेरे को क्या हो गए हो, ध्यान में नहीं चले गए हो। जैसे ही यशोदा मैया आवाज देती हैं तो गर्गाचार्य जी अपनी आंख खोलते हैं और बोले बाबा को प्रणाम करती हैं और मैया बोलती हैं कि बाबा जरा जल्दी कर दो, नहीं कहीं कोई कंस का फिर ना दूत आ जाए। अब तो गर्गाचार्य की जब दृष्टि पड़ी तो पहले ही वो बोल दिए कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमण
बलाधिक्यास्ते राममूर्ति बलाधिक्यादे बलम बलम। ऐ मैया, ये जो रोहिणी के गोद में लल्ला है, ये यशोदा मैया का लल्ला है। इसका नाम है बलराम संकर्षण। जो बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त करेगा, बहुत बड़े शक्तिशाली होंगे। अब तो बोले बाबा, अरे बाबा तो बहुत जानकार होए वे, ये तो बहुत बड़े पंडित हैं। अब यशोदा मैया बोली कि ऐसा करो, आप जो है इस लल्ला का भी नाम रखो। तो बाबा कहते हैं कि ये जो रोहिणी के गोद में बालक है, इसके बहुत नाम हैं। बोले बहुत नाम है? बोले हाँ, अनेक नाम है, सहस्त्र नाम। बोले कृष्ण। अरे कृष्ण? मैया बोली यशोदा, ये तो हमसे कहते ना बनो कृष्ण। और बाबा ये एक का नाम होए। तो यशोदा मैया से गर्गाचार्य जी कहते हैं इसके अनेक नाम होंगे, इसको कोई विष्णु सहस्त्र नाम, हजारों नाम होंगे। बाबा ये नाम तो हमको नहीं पसंद आयो, हम तो इनका केवल कनुआ और कन्हैया नाम रखे हो। अब दोनों का नामकरण होता है। अब नामकरण होने के बाद भगवान पुनः गर्गाचार्य जी को द्रव्य दक्षिणा दे करके और गर्गाचार्य जी पुनः मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर ये बालक दोनों का नामकरण हो जाता है। एक का नाम रोहिणी के जो पुत्र हैं उनका नाम बलराम, और यशोदा के जो लल्ला हैं उनका नाम कृष्ण। लेकिन यशोदा मैया प्यार से दोनों का नाम कनुआ और कन्हैया रख दिया। कुछ समय बीता और कन्हैया इनको प्रेम से कन्हैया और दाऊ भी बोले, कनुआ कन्हैया दाऊ भी कहेंगे। जैसे ही नामकरण करके गर्गाचार्य जी वहाँ से जाते हैं तो एक दिन एक गोपी शिकायत लेकर के पहुँचती है, ए मैया, अब इधर कन्हैया थोड़ा बड़े हो जाते हैं। एक दिन मैया इनको सजा बजा करके रख दिया, पालना में सुवाए दियो, और जैसे ही पालना में सुवायो तो ये गौशाला में धीरे 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 पहुंच गए। गौशाला में जैसे ही धीरे धीरे पहुंचना शुरू किए तो देखती थी कि जब हमारे ऊपर कोई समस्या आती थी तो मैया सबसे पहले गौशाला में ले जाती थी, और गौशाला में ले जा करके हमको गोबर और गोमूत्र से स्नान कराती थी। तो भगवान को इतना सुंदर सजाई थी यशोदा मैया, और ये गए वहाँ गौशाला में, और जो भी गोबर पड़ा था, मिट्टी पड़ी थी, सब अपने शरीर में ले ली, अलीप पोतर के अपने शरीर में लेपन किए और बैठे रहे। मैया गई देखते देखते, और धीरे धीरे ये और बड़े होने लगे। तो गोपिकाएं तो सोचती थी कि कोई न कोई बहाना से प्रभु का दर्शन करें। जैसे ही और बड़े हुए, एक गोपी एक दिन पहुंची
मैया को प्रणाम किया और मैया को प्रणाम करके बोली, मैया हमको गाय को गोबर चाहिए। देखिए, कोई ना कोई गोपिकाओं को बहाना चाहिए कि हमको दर्शन करना है कन्हैया। मैया बोले कि जाओ गौशाला, अब गोबर ले लो। अब उनको तो बहाना चाहिए था कि हमको भगवान का दर्शन ऐसे रोज होता रहे। कोई न कोई गोपिका कोई न कोई बहाना लेकर के रोज पहुंच जाए। कुछ समय व्यतीत हुआ, ये बड़े होने लगे। जैसे ही बड़े हुए तो एक दिन मैया स्नान ध्यान करा दिए। अब धीरे धीरे ये चलना शुरू हो गए। बढ़िया पैर में पैजनियाँ बांध दिए, कमर में करधनी लगा दिए, सुंदर भगवान को सजा करके। एक गोपी जो है पहुंची, मैया तेरो लाल ये कहाँ है, हम दर्शन करना चाहिए। मैया कहे, लाला भी सोए रहे हो है, बाद में आना दर्शन करना। एक दिन भोले बाबा हिमालय पे तपस्या कर रहे थे और भोले बाबा के मन में हुआ, ध्यान में बैठे थे, हंस रहे थे। तो माता पार्वती जी ने पूछा कि बाबा क्यों हंस रहे हैं? बोले, हंस इसलिए रहा हूं कि ब्रह्मांड के नायक आए हुए हैं, तो हमारा भी मन कह रहा है उनका दर्शन करें। तो बाबा एक साधु का भेष धारण करके और यशोदा मैया के द्वार पे जाते हैं, अलख नचाते हैं, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। माता यशोदा बाहर आती हैं और जैसे ही भिक्षा पात्र में कुछ अन्न लेकर के आती हैं तो बाबा को देती हैं। बाबा कहते हैं कि नहीं, हम तो तेरे लल्ला को दर्शन करने को आए हुए हैं, हमको भीख नहीं चाहिए। मैया सोची कि गले में सर्फों की माला लटकाए हैं, रुंडों की माला पहने हुए हैं, मृगछाला लगाए हुए हैं। जब मैं देख के डर रही हूं तो मेरा लल्ला तो जरूर डर जाए। तो बोले कि मैया बोले कि लल्ला हमार बहुत छोटो हो और बाबा तेरे को देख के ये डर जाए, इसलिए बाद में आना, अभी सोए रहे हो। अब भगवान तो अंतर्यामी हैं। बाबा जैसे ही वहां से कुछ दूर गए, एक बट का वृक्ष था, उसी के नीचे ध्यान में चिमटा अपना गाड़ करके ध्यान में बैठ गए। अब लल्ला इधर इतना तेज रोना शुरू किया, इतना तेज शुरू किया रोना कि बाबा कहें हम दर्शन करके जाएंगे और मैया कहें कि हम दर्शन नहीं कराएंगे। लेकिन एक गोपी पहुंचती है, जब देखती है कि लल्ला बहू रोए रहे हुए हैं तो गोपी पूछती है कि मैया क्या हो गया, लल्ला बहुत रोए रहे हुए हैं। बोले, एक बाबा आया था, उसको दर्शन नहीं कराई, इसीलिए लग रहा रो रहा। और जैसे ही बाबा, तो गोपी को कहती है कि मैं जाऊं बाबा को ले आऊं, बाबा से ही झाड़ा लगवा दे। तो बाबा को देखने वो गोपी जाती है तो भोलेनाथ, जब तक प्रभु भोलेनाथ का दर्शन नहीं करते, अब भोलेनाथ प्रभु का दर्शन नहीं करते, तब तक दोनों के मन में बहुत उछल पुछल होता है। भगवान कैसे, उसी समय भगवान गोपेश्वर नंदेश्वर नाम से, जो बोलिए नंदेश्वर महादेव की अभी एक बार गोपेश्वर भी बन करके आएंगे, अभी नंदेश्वर बन करके आएंगे। अब जो है मैया के दरवाजे पहुंच जाते हैं और मैया उनसे झाड़ा लगवाने लगती है। जैसे ही बाबा को लल्ला देखता है, चुप शांत हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ से भी हम सब ऐसे प्रार्थना करें और आइए भजन के
वो भोला भंडारिया आया मोहन तेरी गली में, वो भोला भंडारिया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारिया मोहन तेरी गली में, ओ मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, झलक पाने आया, झलक पाने आया, मोहन तेरी गली में, झलक पाने आया, मोहन तेरी गली में, भोला भंडारिया आया, मोहन तेरी गली में। हमने सुना है मोहन तुम तो दयाल जी हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयाल जी हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयाल जी हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयाल जी हो, इसलिए आशा लेके आया, आशा लेके आया, मोहन तेरी गली में, भोला भंडारिया आया, मोहन तेरी गली में, भोला भंडारिया आया, मोहन तेरी गली में, भोला भंडारिया आया, मोहन तेरी गली में। हरि मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, 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 दर्शन में करके जाऊं, दर्शन में करके जाऊं, मोहन तेरी गली में, भोला भंडारिया आया, मोहन तेरी गली में, भोला भंडारिया आया, मोहन तेरी गली में, भोला भंडारिया आया, मोहन तेरी गली भोले बाबा के सेवे हैं और बिना दर्शन को नहीं करें। आप लोग भी सब भाव से आप नंबर के भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे भी हृदय में आइए, जैसे गोपिकाओं के हृदय में भगवान इतना प्रेम कर रहे हैं, वैसे आप लोग भी। वो मुझको अगर मिलेगा मुझे तेरे तरस की, अगर मिलेगा मुझको अगर मिलेगा मुझे तेरे तरस की, मुझको अगर मिलेगा मुझे तेरे तरस की, तुमको देख पाया, तुमको देख पाया, मोहन तेरी गली में गली में, भोला भंडारिया आया, मोहन तेरी गली में, भोला भंडारिया आया, मोहन तेरी गली में, भोला भंडारिया आया, मोहन तेरी गली में। दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो
जय हो। अब कन्हैया थोड़ा और बड़े हो गए, चलने लगे धीरे धीरे। सारे मित्रों को बुलाए, सुदामा, सीदामा, सभी को इकट्ठा किए। बोले चलो खेल खेलते हैं। खेल खेलते हैं, सभी मित्रों को बुलाते हैं, सभी ग्वालवाला एकत्रित होते हैं। तो बोले एक नया नया आज खेल खेलेंगे। बोले नया नया कौन खेल खेलोगे हो, हमको बताओ। बोले ऐसा करो कि तुम लोगों के घर में चलो चोरी करना सीख रहे हैं। चोरी करना सीख रहे हैं? बोले हाँ। बोले कहे की चोरी? पैसा रुपया की? बोले नहीं, पैसा रुपया की चोरी